यहाँ पर मौजूद तमाम ही टीचर्स, प्रोफेसर्स और डियर स्टूडेंट्स, गर्ल्स एंड बॉयज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मुझे बेहद खुशी है कि आज गोदावरी के इस मेडिकल कॉलेज में इफ्तार पार्टी के इस अवसर पर मुझे आने का मौका मिला है। इस अपॉर्चुनिटी पर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको ढेरों मुबारकबाद पेश करता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ़ यू। आपने एक बहुत ही वंडरफुल इस इवेंट को यहाँ पर मुनक्किद किया है, इसके लिए मैं आपको अपने दिल की गहराइयों से बेहद मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे भाइयों, मैं इस वक्त यहाँ पर बैठकर ये बात सोच रहा था कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा तरक्की दुनिया में की है और इस इन्वेंशंस के आधार पर पूरी दुनिया इस वक्त ग्लोबल विलेज से ग्लोबल विंडो बनती जा रही है। इस दुनिया में अब जो सीमाएं हैं, ज्योग्राफिकल डिस्टेंसेस है, वो इतने रिड्यूस हो गए कि आप एक छोटी सी गली में किसी विलेज की बैठकर अमेरिका और यूरोप की लाइब्रेरीज को विजिट कर सकते हैं। लेकिन एक समाज शास्त्र के विद्यार्थी के नाते से आज मुझे इस बात का बहुत एहसास होता है कि वर्तमान भारत में और पूरी दुनिया में जहां इन्वेंशंस हुई है, ग्लोबल विंडो बन गया है, जिससे ज्योग्राफिकल डिस्टेंसेस रिड्यूस हो गए, मगर आज भी इंसानों के दिलों में कुछ फासले बाकी है। बहुत सारी सीमाएं इस वक्त हमारे दरमियान में बीच में पाई जाती हैं। तो मुझे आज इस बात पर आशा मैं करता हूं, ये मुझे इस बात की एक्सपेक्टेशन है आपके इस कार्यक्रम से कि आज का ये इफ्तार प्रोग्राम हमारे दिलों के बीच में पैदा होने वाली सीमाओं को रिड्यूस करेगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। मैं इस मौके पर आपसे दो बातें कहना चाहता हूं। सबसे पहली चीज़ ये है कि रोज़ा और रमज़ान क्या है। मैं मेरे हर दिन में एक बार, कितने मेरे ऐसे हिंदू दोस्त हैं जो मेरे घर में रोज़ाना इफ्तार के लिए आते हैं। वो इंजॉयमेंट भी होता है और वो खुद रोज़ा भी रखते हैं। ऐसे कई सैकड़ों मेरे दोस्त फ्रेंड सर्कल में हैं जो रोज़ा रखते हैं, इफ्तार करते हैं और ये हमारी खुशियों में ऐसे शरीक होते हैं जैसे हमारे फैमिली मेम्बर शरीक होते हैं। भाइयों और बहनों, डियर स्टूडेंट्स और मेरे अजीज़ भाइयों, ये बात याद रखिए कि दुनिया बहुत छोटी है। इसमें जितना टाइम स्पान हमको मिला है, इसे हम यूटिलाइज करना चाहिए इंसानों की खिदमत के लिए। रोज़ा हमको इस बात के लिए तैयार करता है कि हम एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें। अभी हमने रोज़े को, इस फास्ट को ओपन कर लिया, रोज़ा खुल गया है, लेकिन आखिरी जो लास्ट मोमेंट्स होते हैं, इसमें बहुत ज़ोर से भूख लगती है, इसमें बहुत ज़ोर से प्यास भी लगती है। उस वक्त हमको एहसास होता है कि हमारे इस देश में, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटीज़ में कई भूखे हैं, कई प्यासे हैं जिनको हमें खाना खिलाना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल आपसे देता हूँ। एक छोटी सी एग्जाम्पल, मैं पिछले दिनों कुछ साल पहले पंजाब में, आप मोहाली जानते हैं, मोहाली में एक बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में लोगों ने सारे इंडिया से 70 लोगों को बुलाया और वो डिस्कशन का टाइटल ये था कि हम देश में गरीबी को कैसे ओवरकम करेंगे। पॉवर्टी लाइन से बहुत सारे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव के साथ बहुत सारे लोग वहाँ पर, बड़े ज्ञानी इंटेलेक्चुअल्स आए और उन 70 पीपल्स में बहुत सारे लोगों ने अपने पेपर पर प्रेजेंट किए, अपनी पीपीटी प्रेजेंट किया और मैं देख रहा था कि जिस तरह आपके टेबल्स हैं, इस तरह राउंड टेबल पर 70 लोग बैठे हैं और लोग चर्चा कर रहे हैं कि हमारे देश में बहुत गरीबी है। और मैंने अपनी आंखों से देखा कि वहाँ ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, वहाँ कोल्ड ड्रिंक्स रखा है, लोग ड्राई फ्रूट खाते हैं, पानी पीते हैं और कहते हैं कि हमको बहुत अफसोस है कि हमारे देश में बहुत गरीबी है। इत्तेफाक से वो रमज़ान का मौसम था, मेरा भी रोज़ा था। मैंने उन लोगों से बात कही कि जिस मंच पर बैठने वाले भूख लगने से पहले ड्राई फ्रूट्स खाते हो और जिस मंच पर बैठने वाले प्यास लगने से पहले कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, ऐसे मंच पर बैठने वालों को भूखे की भूख और प्यासे की प्यास का एहसास नहीं हो सकता है। अगर आपको इस देश के भूखों का एहसास करना होगा तो आप एक दिन रोज़ा रखिए। आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे देश में, इस पूरे के पूरे सिस्टम में हमारे पास ऐसे कई लोग हैं जो 2 वक्त का खाना ना होने की वजह से भूखे सो जाते हैं। और ये जो मेरे मुस्लिम दोस्त यहाँ बैठे हैं, मेरे स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि इस बात को हम एलैबोरेट करें, इसको एक्सपांड लेवल पर हम ले जाएं, लोगों से रीच करें और लोगों से बताएं कि क्या फिलॉसफी है इस्लाम के पास इस रोज़े की, इस रमज़ान की।
इस अवसर पर जब मैं आपसे बात डिस्कशन कर रहा हूं तो मेरी बात जब आगे बढ़ रही है, आप एक ग्राफिकल रिकॉर्ड्स को आप देखिए, आप गूगल पर या चैट जीपीटी पर जाकर देखिए। चैट जीपीटी कहीं कहीं फॉल्ट भी हो सकता है, आप और भी किसी अच्छे सोर्स को देखिए। आप ये जानकर हैरत करेंगे कि भारत के हर 20 मिनट्स में, भारत में जब 20 मिनट्स हमारे गुजर जाएंगे, अभी खुद हमने यहाँ बैठ कर तो 1.5 घंटा गुजार दिया है, जब 20 मिनट गुजरते इस देश में, तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस 20 मिनट्स में एक बच्चा भारत में इसलिए मर जाता है कि वो कुपोषित बालक होता है, वो बहुत गरीब होता है, उसके माँ बाप के पास खिलाने को रोटी नहीं होती और पिलाने को पानी नहीं होता है। रोज़ा इस बात के लिए आपको एग्री कर तैयार कर रहा है कि आप ऐसे भूखों के सरों पर हाथ रखें। इसीलिए रमज़ान के इस मौसम में 3 इबादत मुसलमान करते हैं और हमारे बहुत सारे लोग भी उसे अंजाम देने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़, रोज़ा रखते हैं। रोज़े का ऑब्जेक्टिव यह है, पवित्र कुरान को अगर आप स्टडी करें तो कुरान की 2 नंबर की चैप्टर है जिसे सूरतुल बकरा कहा जाता है, इसका चैप्टर नंबर 183 है, जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये अरबी का श्लोक है। इसका अर्थ यह है कि अल्लाह ने फरमाया कि ऐ ईमान धारक लोगों, मैंने तुम पर रोज़े को अनिवार्य कंपलसरी किया है। तुमसे पहले लोगों पर भी रोज़ा था, आज बहुत सारे हमारे हिंदू भाई भी फास्ट करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन रमज़ान के इस रोज़े का ऑब्जेक्टिव यह है लअल्लकुम तत्तक़ून, यानी रोज़े के ज़रिए से खुदा हमारे दिल में उसका डर पैदा करना चाहता है, खुदा का खौफ, उसका डर पैदा होना चाहता है। अब आप देखिए पूरी दुनिया में जितने क्राइम्स होते हैं, सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का मूल कारण क्या होता है? मूल एक्टिविटी ये सारी अंजाम देने की वजह ये होती है कि लोग समझते हैं कि हमको कोई नहीं देख रहा है। आपको मालूम है कि जब सीसीटीवी नया इंट्रोड्यूस हो रहा था तो सबसे पहले मुंबई की सड़कों पर, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में लोगों ने सीसीटीवी वहाँ पर हाइड करके छुपा कर लगाए। आप जानते हैं कि जब सीसीटीवी लगाए गए और गोपनीय विभाग से उसका रिपोर्ट लिया गया तो आपको मालूम होगा कि 70%, मोर देन 70% जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे वो रिड्यूस होने लगे। मैं ये पूछता हूँ मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर छोटे छोटे सीसीटीवी कैमरे के खौफ से, उसके डर से, उसके फियर से अगर हमारे इस समाज में क्राइम कम हो सकते हैं, तो जब इंसान ये सोचना शुरू कर दे कि मुझे खुदा की आंखें देख रही है, जो नैनो सेकंड के लिए भी आप जिसकी आंखों से नहीं छुपा सकते अपने आप को, मैं समझता हूँ कि हमारे पास, हमारे सोसाइटीज़ में क्रिमिनल रिस्क का रिकॉर्ड्स थोड़ा डाउन हो जाएगा। सेकंड चीज़ जो इस रमज़ान में की जाती है वो ज़कात दी जाती है। ईच एंड एवरी मुस्लिम सोसाइटी में हर मुसलमान के लिए लाजिम है, कंपलसरी है कि वो अपनी एनुअल वेल्थ का 2.5% मिनिमम वो गरीबों को दान करें, उसे ज़कात कहते हैं। ये ज़कात के बारे में अगर आप गौर से देखें तो ज़कात 2024 में, यानी पिछले साल 27,000 करोड़ रुपए मुसलमानों ने ज़कात निकाली, जो जीडीपी का 3.03% होता है। यानी अगर आप इसको देखें तो 3.03 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स आर स्पेंड इन द नेम ऑफ ज़कात, ये जो हम लोग ज़कात डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मेरे भाइयों, ये ज़कात का ऑब्जेक्टिव क्या था? ये ज़कात का ऑब्जेक्टिव भी ये था कि आप अभी अपने कैंपस में, ठीक है, हम सोसाइटी की बात ना करें, आपके कैंपस में कोई गरीब स्टूडेंट भी हो सकता है, आप पर यह अनिवार्य, बहुत कंपलसरी है कि जिस तरह आप खुशियां मनाते हैं, अपने गरीब दोस्त को भी खुशियां बांटने की कोशिश करें। ये ऑब्जेक्टिव ज़कात का होता है और ज़कात डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, मिनिमम 2.5% होता है, और वो मुसलमान इस महीने में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तीसरी आखिरी बात जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी है वो ये है कि ये रमज़ान का पवित्र मौसम है जिसमें खुदा ने इस पूरी दुनिया में पवित्र कुरान को अवतरित किया, रिवील्ड किया, नाजिल किया। और ये कुरान के बारे में एक हमारा रॉन्ग नोशन, बहुत सारे हमारे दोस्त ये समझते, मुसलमान भी समझते हैं कि ये हमारी किताब है या ये मेरी किताब है। खुदा ने इसके बारे में कहा, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। ये अरबी का श्लोक है। इसका अर्थ यह है कि पवित्र कुरान को अल्लाह ताला ने रमज़ान में अवतरित किया, और इसलिए किया ताकि सारे इंसानों को ये एक सत्य पाथ बताए, सत्य रास्ता बताए, और इसके लिए पवित्र कुरान आए। ये 3 बातें हैं जो मुझे बहुत ही शॉर्टली आपसे डिस्कस करना थी। मैं इससे पहले एक बार मैंने देखा कि बहुत सारे लोग आजकल जो डिस्टेंसेस हमारे पैदा हो रहे हैं, अगर ये हमारे ईद मिलन है, हमारे अफ्तार पार्टीज़ है, और हमारे और बहुत सारे ओकेजन्स होते हैं जब आप इसमें आपस में मिलते हैं, तो मैं वहाँ बैठकर ये सोच रहा था इस वक्त में कि मैं आपसे बोलूँ तो क्या बोलूँ, लेकिन उसके बाद भी मैंने इतना बोल दिया आपसे। लेकिन मेरे दिल में ख्याल पैदा हो रहा था कि कहा जाए तो क्या कहा जाए। मैं आप लोगों के बारे में, जब मैं रमज़ान ये अफ्तार से पहले मैं दुआ कर रहा था, तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैंने ये दुआ भी किया है कि कितनी दूरियां हमारे बीच में होती है,
आज हम खुदा से सब मिलकर ये दुआ कर रहे हैं कि जिस तरह हम यहाँ पर बैठे हैं, इस वक्त हमारे शोल्डर्स आपस में जुड़े हैं लोगों से। मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि ऐसा कुछ करिश्मा होना चाहिए, मिरेकुलस चीज़ हो जानी चाहिए कि आज हमारे सिर्फ शोल्डर्स जुड़े हैं। खुदा करे कि हमारे दिल भी आपस में जुड़ जाने चाहिए इंशाअल्लाह। इसके साथ मैं ये भी दुआ करता हूँ कि जिस तरह आज यहाँ पर आपके साथ बैठकर इफ्तार पार्टी को सेलिब्रेट किया जा रहा है, अल्लाह ताला ऐसा कोई करिश्मा करे कि इंशाअल्लाह हम जन्नत में भी आपस में ऐसे ही साथ में मिलकर बैठें और जन्नत में भी बहुत सारी चीज़ों को हम सेलिब्रेट करें। आखिरी बात जो मुझे आप लोगों से कहनी है, मैं स्टैंडर्ड 7th में था, तब मैंने एक स्टोरी लिखा था। वो स्टोरी सुनाकर अपनी बात को मैं क्लोज करता हूँ। मैंने देखा एक मौके पर, ये मेरी आंखों से देखा, बाद में उस स्टोरी का स्वरूप दिया। एक दरिया के किनारे पर एक मौलाना बैठे हैं। वो मौलाना बैठे हैं और मौलाना ने देखा कि दरिया में एक पत्ता है और पत्ते पर एक बिच्छू बैठा है। बिच्छू जानते हैं, मराठी त्याला विंचू म्हणतो आपण, त्याच्यावर विंचू बसलेला है। अब वो जब देख रहे हैं मौलाना कि वहां पर बिच्छू बैठा है, वो ऐसा ऐसा हो रहा है, वो डूब ना जाए, उसको बचाने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि ये बिच्छू डूब जाएगा, उसको बचाते हैं। सारे लोग देखते हैं कि मौलाना कितने बेवकूफ़, कितने मूर्ख हो आप कि आप ऐसे विंचू को बचा रहे हैं जो आपको डंक मार रहा है। मौलाना ने जो उत्तर दिया, आंसर दिया, वो मेरी गुफ्तगू का लास्ट पंचिंग पॉइंट है। मौलाना ने उनसे ये कहा कि मैं जानता हूँ कि ये बिच्छू है और ये बिच्छू में खुदा ने एक ऐसी एबिलिटी इनबिल्ट की है, इनहिबिट की है कि कितना भी इसको बचाए ये तो डंक ही मारेगा। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये जानवर होकर अपनी असलियत नहीं बदल सकता तो मैं इंसान होकर अपनी असलियत कैसे बदल सकता हूँ। आज यही ऑब्जेक्टिव रोज़े का है, रमज़ान का है। हम एक दूसरे को बचाने की कोशिश करें बहुत सारे क्राइम से, बहुत सारी घटनाओं से, बहुत सारी बुराइयों से। और अगर ये बचाने के लिए आप कोशिश करते हैं तो ये रोज़ा आपकी ज़िंदगी में एक सफल, एक बहुत ही सक्सेस स्टोरी लेकर आएगा। गोदावरी एजुकेशन फाउंडेशन ये एक बहुत बड़ा अदारा है। डॉक्टर उल्लास पाटिल साहब को मैं फ़ोन कर रहा था, लेकिन वो अपने बीमारी की वजह से यहाँ नहीं आ पाए। मैं उनको टेलीफोनिक मुबारकबाद दूंगा बाद में, लेकिन आपको यहीं पर मैं मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स आपको मिले हैं, बहुत अच्छे टीचर्स आपको मिले हैं और बहुत सुंदर माहौल, एटमॉस्फेयर आपने बनाया है। मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि ये एटमॉस्फेयर आपका आगे बढ़े और आप ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करें। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ये 70-50 लोगों से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि फ्यूचर के आप लोग लीडर्स हैं। यहाँ से जाने के बाद आप मेडिको स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स बनेंगे, आप मेडिको फील्ड्स में अलग अलग अपने आप को सर्व करेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ आप फ्यूचर के बड़े लीडर्स बनेंगे इंशाल्लाह। इसी दुआओं के साथ मैं अपनी बातों को यहाँ विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर आपका नाम बताइए आप, और आपने आज क्या देखा है इफ्तार पार्टी के अंदर, आप उसको थोड़ा बताइए आप। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर प्रशांत सोलंके, डीन ऑफ डॉक्टर उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज, गोदावरी हिल सिटी। टुडे is organizing an iftar party to Dr. Ullas Patil Medical College, Dr. Ullas Patil Homeopathic College, Dr. Gunwantarao Sarode Ayurvedic College, Dr. Ullas Patil Physiotherapy College, and Dr. Ullas Patil Nursing College. Together, we have organized this iftar party. Here, all the teachers, teaching staff, non-teaching staff, postgraduate students, interns, and dear students, they have gathered here. We are always taking efforts. The Godavari Hill City is always taking efforts that the cultural harmony should be maintained. We respect all religion. We celebrate Ganesh festival. We celebrate Diwali. We celebrate Christmas. Like this, we celebrate this Ramzan and Eid. We have a unity. Here you can see all religious friends, all religious students are there. ये रमज़ान का पवित्र महीना है और इससे एक मैसेज आता है। इट्स अ रमज़ान, वी सेंड अ मैसेज ऑफ यूनिटी, वी सेंड अ मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी। फ्रॉम गोदावरी हिल सिटी, वी विश एवरीबडी अ हैप्पी रमज़ान, रमज़ान मुबारक। थैंक यू। सर आपका नाम बताइए। आज का जो अफ्तारी का प्रोग्राम था उल्लास पाटिल कॉलेज के अंदर बच्चों ने जो रखे थे, मुस्लिम बच्चों ने, आपने आज क्या देखा सर अपना अफ्तारी प्रोग्राम में, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे सर? सर आपका नाम बताइए। मैं डॉक्टर वैभव पाटिल, मेंबर ऑफ गोदावरी फाउंडेशन। नमस्ते, मैं डॉक्टर वैभव पाटिल, मेंबर ऑफ गोदावरी फाउंडेशन। आज गोदावरी फाउंडेशन के मेडिकल कॉलेज में दावत इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है।
हर साल की तरह इस साल भी काफ़ी धूमधाम से आज का कार्यक्रम आयोजित किया है। हमारे गोदावरी फाउंडेशन के इस कैंपस में सभी धर्म के, सभी जाति के जो भी फेस्टिवल्स रहते हैं हम काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। और सिर्फ मेडिकल कॉलेज ही नहीं, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, होम्योपैथी कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, सभी कॉलेज के जो भी मुस्लिम बच्चे हैं, नॉन मुस्लिम बच्चे हैं, सभी जो फैकल्टी है, सब लोग यहाँ पे मिलजुल कर कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं और कार्यक्रम को एंजॉय करते हैं। सर ने हमें काफ़ी अच्छे तरीके से रमज़ान के जो पवित्र महीना है उस महीने के बारे में हमें जानकारी दी है। तो हम सबको यही कहना चाहते कि जो सर ने हमको बताया है, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, हमने सबने उसको फॉलो करना चाहिए ताकि खुद का, समाज का, देश का और पूरी दुनिया का कल्याण हो सके। खुश खबर, खुश खबर, खुश खबर। अमन कलेक्शन ने लेडीज के लिए लाया है स्पेशल न्यू ईद सीजन क्लॉथ कलेक्शन। जलगांव में सबसे सही रेट में ईद स्पेशल लेडीज ड्रेस मिलेंगे सिर्फ अमन कलेक्शन में। तो जल्द ही विजिट करें स्टोर पर और अपने मन चाहे कपड़े खरीदें। एड्रेस जोया हाइट्स, HP पेट्रोल पंप के पीछे, इकरा कॉलेज के पास, मेहरून, जलगांव। कांटेक्ट करें 9960161583 पर।